माँ वो हस्ती है जो खुद धूप में जलकर अपनी संतान को छांव देती है। सावित्री ने अपने पर नोचकर बादल का घोंसला गर्म रखा था, लेकिन आज इसी बादल के पास अपनी माँ के लिए दो बोल मोहब्बत के नहीं थे। बादल, बेटा बादल, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी पिला दोगे? बिजली का भी गुस्से में अपनी सास के पास आती है। पानी पानी, सारा दिन पानी ही मांगती रहती हो। क्या मैं यहाँ नदी से बाल्टियाँ भरने के लिए आई हूँ? बादल, जल्दी आओ, देखो अपनी माँ को। जब से मैं इस घर में आई हूँ, इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। या तो ये रहेगी यहाँ या मैं। बिजली की आवाज सुनकर बादल का पा अंदर आता है। माँ, तुम बार बार बिजली को क्यों तंग करती हो? तुम्हें पता है ना, वो शहर से आई है। इसे यहाँ के कामों की आदत नहीं है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो खुद उड़कर नदी पर क्यों नहीं चली जाती? बेटा, मेरे पैरों में अब वो ताकत नहीं रही। मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ तो गिर जाती हूँ। मैंने तुझे इसलिए पाला था कि तू मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर तू तो अब मेरी लाठी ही तोड़ रहा है। ऐसा कहते हुए सावित्री वहाँ से चली जाती है। फिर बादल का पा और बिजली का भी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। बादल, ये बुढ़िया अब हमारे किसी काम की नहीं रही। ये सिर्फ दाना जाया करती है। क्यों ना तुम्हारी माँ को उन्हीं घाटी में छोड़ आए। वहाँ का काला पेड़ मशहूर है, जो भी वहाँ जाता है कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन बिजली, वो मेरी माँ है। बादल, अगर आज रात तुम अपनी माँ को वहाँ ना छोड़ कर आए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें माँ चाहिए या पत्नी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी गुस्से में वहाँ से उड़ जाती है। कोमल चिड़िया पेड़ के पीछे छुपी ये सब बातें सुन रही थी। कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती है और तोते के पास जाती है। कबूतर भैया, गजब हो गया, बादल और बिजली माँ को मारने की साजिश कर रहे हैं। बादल उन्हें खूनी घाटी में ले जा रहा है, हमें कुछ करना होगा। क्या कहा चिड़िया बहन? काली घाटी? वहाँ तो चीलें रहती हैं। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन हम छोटे पक्षी कैसे उन खपों का मुकाबला करेंगे? कबूतर भैया, हमें ताकत से नहीं अकल से काम लेना होगा। मैं इनका पीछा करूंगी, तुम जाकर तोते को खबर करो। हम सब मिलकर सावित्री माँ जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। रात के समय बादल अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है। चलिए, जंगल में एक नया वैद्य आया है। जो पक्षी भी उस वैद्य से दवा लेकर आया है वो ठीक हो गया है। आज मैं भी अपनी माँ को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता हूँ। बादल का पा अपनी माँ को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता है। इसका दिल तो पत्थर का हो चुका था। सावित्री को क्या मालूम था कि जिसे वो अपना सहारा समझ रही है वो इसे मौत के हवाले करने जा रहा है। बादल का पा अपनी माँ को पहाड़ों में एक पेड़ पर बिठाता है। वहाँ तो दूर दूर तक किसी पक्षी की आवाजें नहीं थी। बेटा बादल, तुझे याद है जब तू छोटा था तो इस घाटी से डरता था। तू कहता था माँ, यहाँ भूत रहते हैं। आज तू कितना बड़ा हो गया है कि मुझे यहाँ सैर करवाने लाया है। माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी वैद्य को लेकर आता हूँ। यहाँ से हिलना मत, वरना रास्ता भूल जाओगी। बेटा, तू झूठ बोल रहा है ना? तू मुझे यहाँ छोड़कर जा रहा है। बादल का पा हैरान हो जाता है। तुम्हें कैसे पता माँ? सावित्री रोते हुए बादल से कहती है, माँ हूँ मैं तेरी, तेरे दिल की धड़कन पहचानती हूँ। बेटे, ये पोटली तू रख ले। अगर कभी तुझे मेरी याद आए तो इसे देख लेना। और सुन, बिजली से लड़ना मत, वो थोड़ी तेज है लेकिन तेरी पत्नी है। बादल का पा वो पोटली लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही बादल का पा जाता है तो एक चील आसमान पर मंडलाने लगती है। मौत सावित्री के सर पर खड़ी थी। जैसे ही चील आगे बढ़ती है तो कोमल चिड़िया बीच में आ जाती है। नहीं चील, इस माँ को पंख मत लगाना। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक बूढ़ी और बीमार पक्षी पर हमला करते हुए? शर्म? छोटी चिड़िया,
तू क्या मेरा बिगाड़ लेगी? हट जा यहाँ से, वरना तुझे भी हजम कर जाऊंगी। दूसरी ओर बादल कप्पा जब घर पहुंचता है तो वो पोटली खोलता है जो इसकी माँ ने इसे दी थी। लगता है माँ मेरे लिए कोई खजाना छोड़ कर गई है। लेकिन उस पोटली में से तो बादल कप्पे के पर और उसके खिलौने निकलते हैं। ये देखकर बादल कप्पा रोने लगता है। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मेरी माँ ने मेरा कितना ख्याल रखा और एक मैं हूँ जो अपनी माँ को मौत के मुंह में छोड़ आया। अचानक बिजली कप्पी एक अजनबी कप्पे के साथ कमरे में आती है। इसके पास एक बैग था और वो हंस रही थी। अरे बादल, अब रोना बंद करो। तुमने बहुत अच्छा किया जो उस बुढ़िया को ठिकाने लगा दिया। अब इस घर में मैं और भूरा रहेंगे। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं। मैंने ये घर अपने दोस्त कप्पे को बेच दिया है। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। बिजली, शे तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे लिए मैंने अपनी माँ को खूनी घाटी में छोड़ दिया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। बिजली कप्पी हंसने लगती है। जो अपनी माँ का न हुआ वो मेरा क्या होगा? निकल जा मेरे घर से, वरना अभी तुझे धक्के देकर निकाल दूंगी। उधर खूनी घाटी में कबूतर और तोता भी आ जाते हैं। चील बहुत ताकतवर थी। वो कोमल चिड़िया को अपने पंजों से दूर फेंक देती है। माँ जी भागे, यहाँ से भागे, वरना ये चील आपको मार डालेगी। नहीं बेटी, अगर मेरी मौत से मेरे बेटे को खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही चील वार करने के लिए आगे बढ़ती है तो बादल कप्पा बीच में आ जाता है। वो अपनी माँ की ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। चील, पहले मुझे मारो, फिर मेरी माँ को पंख लगाना। चील भी कप्पे की हिम्मत देखकर हैरान हो जाती है। तभी सभी पक्षी मिलकर चील पर हमला करते हैं। डर के मारे चील वहाँ से भाग जाती है। माँ, मुझे मार डालो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। बिजली ने भी मुझे धोखा दिया और घर से निकाल दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। बादल बेटा, तेरे पास सब कुछ है। माँ का आशीर्वाद है तेरे साथ। मैंने तो तुझे उसी समय माफ कर दिया था जब तू मुझे अपनी पीठ पर बिठा कर लाया था। ऐसे ही वो काली रात गुजर जाती है। अगली सुबह सभी पक्षी मिलकर एक साथ बादल कप्पे के लिए एक नया घोंसला बनाते हैं, जहाँ बादल कप्पा अपनी माँ के साथ रहता है। बिजली कप्पी का अंजाम वही हुआ जो हर जालिम का होता है। बुरा कप्पा उसे धोखा देता है और एक शिकारी चील को बेच देता है। प्यारे दोस्तों, जिस घर में माँ की इज्जत नहीं, वहाँ की दीवारें भी वफा नहीं करती। आज बादल के पास सुकून है क्योंकि उसके सर पर माँ का हाथ है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो पक्षियों को अंदर से खोखला कर देते हैं। कोमल चिड़िया का पति बंटी 2 साल पहले विदेश के जंगल गया था ताकि वो अपने परिवार के लिए खुशियाँ खरीद सके। लेकिन इसे क्या मालूम था कि पीछे इसकी माँ सवित्री कोमल की जिंदगी को नर्क बना देगी। ए हवाओ, क्या मेरा कोई संदेश मेरे पति तक पहुँचा सकती हो? इसे कहना कि इसकी कोमल अब टूट रही है। इसकी माँ का जुल्म अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा कहते हुए चिड़िया रोने लगती है। अगली सुबह सूरज निकलते ही सावित्री सास का शोर पूरे जंगल में गूंजने लगता है। वो एक नरम घोंसले में बैठी थी और इसके सामने ढेर सारे मीठे फल थे। अरे ओ कोमल, कहाँ मर गई? सूरज सर पर आ गया है और अभी तक तूने नदी से ताज़ा पानी नहीं लाया और मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। आकर जरा मालिश कर दे। कोमल चिड़िया अपने बेटे बबलू के पास बैठी हुई थी। उसे बहुत तेज बुखार था। वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, बबलू